गर्मी का मौसम था। फुरफुरी नगर से दूर एक देहाती गांव में मिट्टी के घर, कच्ची गलियां और पुराने पेड़ों की छांव थी। उसी गांव में मोटू और पतलू कुछ दिनों के लिए रहने आए हुए थे। गांव की जिंदगी सीधी सादी थी, लेकिन उस रात कुछ अलग होने वाला था। अचानक पूरे गांव की बिजली चली गई। चारों तरफ गहरा अंधेरा छा गया। पंखे बंद हो गए, बच्चे रोने लगे और लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। गर्म हवा और पसीने से सब परेशान थे। 1 घंटा बीत गया, फिर दूसरा घंटा भी बीत गया, लेकिन बिजली वापस नहीं आई। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि गांव की बिजली नदी के उस पार पहाड़ी के ऊपर लगे एक पुराने टरबाइन से आती है। उस टरबाइन को तेज झरने का पानी चलाता है। अगर टरबाइन में कोई रुकावट आ जाए तो पूरे गांव की लाइट चली जाती है। कहा जाता था कि टरबाइन तक पहुंचने के रास्ते में एक घना जंगल पड़ता है, जिसे लोग चुड़ैलों का जंगल कहते थे। रात होते ही वहां अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। पेड़ अपने आप हिलते थे और चमकती आंखें अंधेरे में दिखाई देती थीं। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के लोग डर से चुप थे। तभी मोटू और पतलू ने आगे बढ़कर जिम्मेदारी उठाने का फैसला किया। उनके चेहरों पर हल्का डर जरूर था, लेकिन गांव को बचाने का जज्बा उससे बड़ा था। हाथ में टॉर्च लेकर दोनों जंगल की ओर चल पड़े। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, रास्ता और भी सुनसान होता गया। सूखे पत्तों की चरमराहट और उल्लुओं की आवाजें वातावरण को डरावना बना रही थीं। अचानक पेड़ों के पीछे से सफेद साया सा कुछ हिलता दिखाई दिया। तेज हवा चली और ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा हो। अंधेरे में चमकती आंखें उन्हें घूर रही थीं। पेड़ों की टहनियां नीचे झुककर रास्ता रोकने लगीं। मोटू का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन पतलू ने हिम्मत नहीं छोड़ी। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर उन्हें समझ आया कि ये सब अजीब आवाजें और साए असल में हवा और टूटे हुए पेड़ों की वजह से बन रहे थे। कुछ पुराने कपड़े पेड़ों में फंसे थे, जो दूर से चुड़ैल जैसे दिखते थे। डर असली नहीं था, बस अफवाहों ने उसे बड़ा बना दिया था। जंगल पार करते ही वे पहाड़ी के पास पहुंचे। वहां झरना पूरी ताकत से गिर रहा था, लेकिन टरबाइन के पास बड़े बड़े पत्थर फंसे हुए थे। पानी का बहाव रुक गया था, इसलिए बिजली नहीं बन पा रही थी। दोनों ने मिलकर पत्थरों को हटाने की कोशिश की। काफी मेहनत के बाद टरबाइन फिर से घूमने लगा। झरने का पानी तेजी से बहा और मशीन में जान आ गई। उसी पल दूर गांव की तरफ हल्की रोशनी चमकती दिखाई दी। जब वे वापस लौटे तो पूरा गांव रोशनी से जगमगा रहा था। बच्चे खुश होकर नाच रहे थे और लोग राहत की सांस ले रहे थे।